साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चों के प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पॉपुलर दवा यानी आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाले सस्पेंशन के बारे में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं। जैसा कि आप इस सिरप को जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हर डॉक्टर आपके बच्चे को जब फीवर होता है तो यही सिरप देता है। तो हम जानेंगे कि इस सिरप के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और इसको कितनी मात्रा में देना रहता है, कब कब इसको देना रहता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में और किन किन नामों से मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को ऑटो प्ले या फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता। तो चलिए हम आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। साथियों, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों ही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास के दवाएं हैं और इसका प्रयोग अक्सर दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में कई सारे सिरप देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये आइबुजिसिक प्लस है। ऐसे ही आपको मार्केट में फ्लेक्सान, कामिफ्लाम, फेंसीटा, आइमोल और आइबुकाइंड प्लस के नाम से देखने को मिलेगा। और इसका जो कॉम्बिनेशन है, आइबुप्रोफेन इसमें 100 mg मिलाया गया है पर 5 ml में। साथ ही पैरासीटामोल इसमें 162.5 ml मिलाया गया है पर 5 ml में। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का जो सिरप आता है उसका इस्तेमाल अक्सर बच्चों का जो बुखार होता है उसको उतारने के लिए किया जाता है। चोट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी कारणवश बच्चों को चोट आ गया है, मोच आ गया है, सूजन हो गया है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी कारण से बच्चों के दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़ में सूजन आ गया है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द और आंख में अगर किसी कारणवश दर्द है, सूजन है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चों का पेट दर्द कर रहा है तो उसमें ये दवा काम नहीं करेगी, उसके लिए दूसरा सिरप आता है। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर बच्चों को कहीं भी फोड़ा फुंसी निकल आया है, उसमें पस आ रहा है, उसके कारण उनको काफ़ी दर्द हो रहा है तो उसमें भी इस सिरप को दिया जाता है। ये तो हुआ आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन के बारे में, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसका डोसेज क्या है। तो आइबुप्रोफेन 6 से 10 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है और पैरासीटामोल 10 से 15 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं यानी आइबुजिसिक प्लस या फ्लेक्सान कामिफ्लाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आपको 2.5 ml से लेकर के 10 ml तक किया जाता है। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आफ्टर 6 मंथ के बच्चों को ही इसका इस्तेमाल करना है। और आप इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से मत पिलाएं। आप हमेशा अपने डॉक्टर की देख रेख में ही दवाओं का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप ओवरडोज बच्चे को देते हैं तो इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी हैं जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। साथियों, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का जो भी सस्पेंशन होता है वो बुखार को उतारने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत जल्दी बुखार को ये डाउन कर देता है और बच्चे को बहुत जल्दी राहत मिल जाता है। अगर इसके इस्तेमाल करने के बाद भी बच्चे को बुखार बार बार आ जा रहा है तो इसके साथ एंटीबायोटिक लेना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक का प्रयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। और अगर इस सिरप के इस्तेमाल से बुखार डाउन नहीं हो रहा है तो आप कपड़े को पानी में डुबो करके उसको हल्का सा निचोड़ करके उस बच्चे के माथे पर लगा सकते हैं तो बुखार जल्दी से डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर को बच्चे को दिखा सकते हैं। साथियों, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का जो सस्पेंशन बच्चों को दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। लेकिन फिर भी अगर ओवरडोज हो जाता है तो पलटी होना, मतली आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आप फौरन अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और इस सिरप को तत्काल आपको बंद कर देना है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब आइए जानते हैं कि इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का प्रयोग बच्चों में 5 से 7 दिन तक ही करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों के लीवर और गुर्दे में दिक्कत आ सकता है। इसका ज़्यादा समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप अपने बच्चों को किसी डॉक्टर की देखरेख में
इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप बच्चे को लीवर का सिरप अवश्य दें, जिससे लीवर में दिक्कत नहीं आएगा और इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको इसके बारे में और जानना है या कुछ आपको इसके बारे में स्पेशल जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और या फिर आप हमें इस दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कर देना है, अपनी परेशानी को बताएंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।